भाजपा के लोग डरते हैं हमसे, और इसी डर का कारण है कि ये सरकार दुरुपयोग करके हमारे खिलाफ ये झूठे मुकदमे और तमाम तरह के तो हमारे प्रधानमंत्री को शर्म हया है ही नहीं। ये जो काम कर रहे हैं सीट में 400 सीट जब तू जीतते हुआ भैया, तो जे तोहरा मुहवा पे थूकत रहे ओके काहे कोरा उठावत हुआ, ओकरा पास 40। और हमको जनता से बस यही कहना है कि बुलडोजर चला करके किसी को रौंद देना ये कौन से विकास का साधन है। आज इनकी सत्ता है, केंद्र में सत्ता है, प्रदेश में सत्ता है, तो अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके कभी इनकम टैक्स की टीम, कभी ईडी की तरह का षड्यंत्र करके झूठे मामलों में फंसा करके उसकी दुर्गत कर डाली गई। विडंबना ये है और प्यार और दुलार का आलम यह है कि जो हार गया उसको जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बना दिया गया। मोदी जी का तारा कहा जाता था, जिनके पास रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय, डाक एवं पोस्ट विभाग, तीन मंत्रालय थे। मित्रों, श्री अफजाल अंसारी साहब जी हैं हमारे साथ, और मैं आज इनसे 2024 के चुनाव का ही रिजल्ट के बारे में या चुनाव की प्रक्रिया के बारे में आप लोगों के सामने सीधा मैं बात कराना चाहूँगा। आपका स्वागत है हमारे चैनल। जी धन्यवाद जी, आपको समाजवादी पार्टी से इस समय सिंबल टिकट मिल चुका है और कुछ दिन के बाद ही 2024 का चुनाव आगाज होने वाला है। सामंतवादी ताकतें हैं जो दबंगई के बल पर आजाद भारत में भी गरीबों को गुलाम बना करके जीने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। हमने उन दबंगों को लगाम पहनाने की कोशिश की। गाजीपुर में किस ढंग से आप फतह करेंगे? 5 विधानसभाएं हैं, जमानिया है, संगीपुर है, सैदपुर है, जखनिया है और गाजीपुर सदर। मैं पहले भी गाजीपुर में 2004 से 2009 के बीच गाजीपुर की जनता के द्वारा लोकसभा के लिए निर्वाचित किया गया था, और फिर 2019 में गाजीपुर की जनता ने दोबारा एक गठबंधन के उम्मीदवार की हैसियत से अपना समर्थन दे करके देश की संसद में अपना प्रतिनिधि बना के भेजा। दुर्भाग्य ये रहा कि मेरा ये कार्यकाल बहुत कंट्रोवर्सी में रहा। उसकी वजह ये थी कि बहुत बड़ा चेहरा था मनोज सिन्हा का, जिन्हें मोदी जी की आंखों का तारा कहा जाता था, जिनके पास रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय, डाक एवं पोस्ट विभाग, तीन मंत्रालय थे, और वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरा माने जाते थे। मोदी जी के कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रभारी भी थे, और वो पहले भी जब लड़े थे हमसे 2004 में, तो गाजीपुर की जनता का फैसला एक ऐतिहासिक फैसला था। 2,27,000 मतों के अंतर से मनोज सिन्हा को 2004 में हराया था। दोबारा 2019 में 1,23,000 मतों से फिर गाजीपुर की जनता ने हमको निर्वाचित किया, उनको पराजित किया। लोकतंत्र में व्यवस्था है, गांव का प्रधान भी लड़ते कई लोग हैं, लेकिन जो जीत जाता है उसके ऊपर पगड़ी बांध दी जाती है। लेकिन यहाँ विडंबना ये है और प्यार और दुलार का आलम यह है कि जो हार गया उसको जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बना दिया गया, इतने बड़े संवैधानिक पद पर, और जो जीत गया उसको तमाम तरह का षड्यंत्र करके झूठे मामलों में फंसा करके उसकी दुर्गत कर डाली गई। अखबार में, टीवी में, रेडियो में जो समाचार आते हैं उसको गाजीपुर और पूर्वांचल की जनता सब देखती है, पढ़ती है और चिंता करती है, दुखी होती है। हमारा नाम और हमारे नाम का कोई इतिहास नहीं है, इतिहास हमारे पूर्वजों का है,
जिन्होंने देश की आज़ादी के लड़ाई के में अपना योगदान दिया है। 12 लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं इस परिवार में, जो जेल गए हैं, जिन्होंने कोड़े खाए हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। आज़ाद भारत की सीमाओं की रक्षा में हमारे पूर्वजों में से ब्रिगेडियर उस्मान साहब थे, जो पाकिस्तान के विरुद्ध लड़े गए पहले युद्ध में नौशेरा बॉर्डर को फिर से भारत का हिस्सा बनाने के लिए, झांगर घाटी को फिर से जीतने के लिए जो संघर्ष किया, और उसका परिणाम है कि आज कश्मीर भारत में हिस्सा बना हुआ है। और ब्रिगेडियर उस्मान 3 जुलाई 1948 को कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए। उन्हें महावीर चक्र मिला, वीरता के लिए महावीर चक्र मरणोपरांत। आज हम उस परिवार के एक वंशज हैं। मैं इस क्षेत्र से 5 बार विधायक रहा हूँ, मैं 2 बार लोकसभा का सदस्य रहा हूँ, लेकिन जो सामंतवादी ताकतें हैं, जो दबंगई के बल पर आज़ाद भारत में भी गरीबों को गुलाम बना करके जीने के लिए मजबूर करना चाहते हैं, हमने उन दबंगों को लगाम पहनाने की कोशिश की। गरीबों को आज़ादी की हवा में सांस लेने के लिए उनका संगठन बनाया, उनके कतार में खड़े होकर के उनकी पीड़ा को दूर करने का प्रयास किया, उनके हक अधिकार के लिए संघर्ष किया, उनके आंसू पोंछे। और जब गरीब हमारे पक्ष में खड़ा हो गया तो यह ताकतें लड़ती तो रहीं, लेकिन परास्त होती रहीं। आज इनकी सत्ता है, केंद्र में सत्ता है, प्रदेश में सत्ता है, तो अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके कभी इनकम टैक्स की टीम, कभी ईडी की टीम, कभी सीबीआई की टीम, पूरा तंत्र हम पे ही नहीं, हमारे परिवार के बच्चों पर, महिलाओं पर जो अत्याचार हुए हैं, किसी से छुपा नहीं है। और वो हमारा मनोबल तोड़ना चाहते हैं, हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि एकरे वजह से नन्हवन का मन बढ़ल बा, तो वो हमको सजा दे रहे हैं। लेकिन इस सजा का आभास गरीब जनता को है, गरीब जनता दुखी है। इस चुनाव में इनको घमंड है कि यह कहेंगे कि बुलडोजर से रौंद दिया और जनता पुरस्कार देगी। और हमको जनता से बस यही कहना है कि बुलडोजर चला करके किसी को रौंद देना, ये कौन से विकास का साधन है? बेकसूरों को झूठे मुकदमों में फंसा देना, ये कौन सा ऐसे परिवार को, जो देश का सम्मानित परिवार है, जिसने हजारों लोगों को अपनी जगह जमीन में बसाया है, उनकी परवरिश की है, और आज भी गरीबों का संरक्षण और उनका साथ देने का काम किया है। तो ये चुनाव का मुद्दा निजी स्तर पर तो ये होगा, राष्ट्रीय स्तर पर जो नाकामियां हैं केंद्र सरकार की, जिस तरह से चीन की सेना भारत की सीमा पर लद्दाख में बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा करके बैठी हुई है, हमारा देश का प्रधानमंत्री कहता है कोई घुसा नहीं है, तो ये अफसोसनाक स्थिति है। देश का रक्षा मंत्री कहता है कि वो घुस गया है, और देश का प्रधानमंत्री कहता है कि नहीं। ये आज की डेट में विश्व गुरु होने का दावा मीडिया के माध्यम से झूठा प्रचार कराया जा रहा है। आज के माध्यम से, आज मीडिया के माध्यम से 400 सीट के पार का नारा दिया जा रहा है, लेकिन जनता परेशान है कि 400 सीट जो पार्टी जीत रही है, 543 सीट में 400 सीट जब तू जीतते हुआ भैया, तो जे तोहरा मुहवा पे थूकत रहे ओके काहे कोरा उठावत हुआ? ओकरा पास 40 गो विधायक बना, तोरा पास 80 गो बना, तब वो वही के ताज काहे पहनावत हुआ? जो कहता था कि कटोरा लेके भीख मांगने के लिए मजबूर कर देंगे, ओकरा बगैर आज तोहर काम नहीं चला। तो ये खोखला और झूठा नारा है, यह लोग झूठ को मान्यता देते हैं। पहले गांव में कोई सार्वजनिक जीवन जीने वाला एक साधारण सा प्रधान भी झूठ बोलता था
तो गांव की जनता अरे झूठा। अब जब हमारा प्रधानमंत्री झूठ बोलता है तो झूठ को तो मान्यता मिल गई। हमारे प्रधानमंत्री की नॉलेज इतनी है कि आए थे खलीलाबाद में, बस्ती में, कबीर दास जी की कोई फंक्शन था, उन्हीं की स्मृति में उस आयोजन में भाषण देने खड़े हुए तो कहे कि ये बड़ी पवित्र धरती है, यही वो धरती है जिस धरती पर कभी गुरु नानक, सिखों के गुरु नानक और अवैधनाथ और कबीरदास साथ बैठ करके मंत्रणा करते थे। तो अब तो दिल चाहता है जिसको सच्चाई का पता है कि वो छत पर से कूद जाए, इतना बड़ा झूठ सुन करके। 200-300 साल का अंतर है जिनके कार्यकाल में, और आप इस तरह की बात। तो हमारे प्रधानमंत्री को शर्म हया है ही नहीं। ये जो काम कर रहे हैं जिससे देश गर्त में जा रहा, नफरत फैला दिया समाज में, आज नफरत ही नफरत है। अनपढ़ जनता को मूर्ख बनाने के लिए जिस तरह की धार्मिक भेदभाव पैदा कर दिया, ये कौन सा गौ रक्षा करत हुआ है भैया कि आज साढ़ भैंसा चापा पड़ के मर जाते हो, सो सड़किया पे कई कई दिन के उनके उठाते नहीं के बसाते। बहुत लोग सर घायल होकर एक्सपायर भी कर गए, कितने लोग। लेकिन अब एगो उसे भावना भड़कता तो कर जितना लाभ ले लो। एक महिला मिली हमको खेत में, जब हम उससे के पास से गुजरे तो मुंह पे हाथ रख के बैठी हुई थी। हमने पूछा का भइल, तो कलश कि ये भैया हमर बच्चन का मुंह करने वाला कुल अनहरिया साढ़ चढ़ गए। तो हम कहने की का चिंता कैले हो, अरे 5 सेर अनाज तो मोदी जी देते हो। तो कलश कि अरे भैया ये तो मुर्गा मुर्गी के दाना खिया देना है, इतना तो हम ये रोज 5 सेर थोड़े देते हो, महीना पे देते हो। सही बात। ये हमन का एको दाना मत दौन, लेकिन हमन का जायदाद है तरह जो बर्बाद कराओ तुम ठीक नहीं की। अलग अलग तमाम पीड़ा है। अब मोदी जी को इतना रूप बदलने वाला विश्व में कोई मिलेगा? जी आप बताए हैं कि नरेंद्र मोदी जी बहुत जबरदस्त बड़ा झूठा है, अब पब्लिक उनको वोट दे रही है तभी तो फाइट कर रहे हैं। तो काहे नहीं एक बेर वोटवा बैलेट पेपर पे करा दे। यानी ईवीएम पर आपको भी भरोसा नहीं है? नहीं भरोसा नहीं, हमरा के तो छोड़ दो, क्यों नो गांव में चल जा और केहू अनपढ़ गवार गरीब किसान होके मजदूर होके खेत में खलिहान में डोहर में जे भेटाए पूछ, ये भैया 2 गो बात का जवाब दे दो, मशीन में वोट पड़े के चाहिए कि बैलेट पेपर में। वो दोनों हथवा उठा के कहे कि ना भैया बैलेट पेपर में। तो काहे नहीं करा दे, जो ना देश का कुल जनते चाहती है कि बैलेट से वोट पड़ो, तो तोके कौन खजुवट भइल बा कि तू मशीनियम रहे बेईमानी करत हो लिए करत हो। हाँ जी, लास्ट सवाल हमारा रहेगा कि आप पर एमपी एमएलए कोट गाजीपुर आप पर बहुत ज़बरदस्त एक दोष साबित करके और आपका सांसद सदस्यता को रद्द कर दी। क्या इसमें चुनाव में आपको इस समय टिकट मिला हुआ है और चुनाव जीत कर आप जाएंगे तो क्या आपका जो उसमें कुछ सिस्टम बनाया गया हो, क्या क्या सिस्टम है? देखिए, देश में कानून है कि जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद है और 2 साल से अधिक का उसे सजा का आदेश हो जाएगा तो उसकी सदस्यता, अगर वो पद पर है एमपी एमएलए है तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यह भी कानून है कि अगर अपील में वो चला जाए तो अपील का जो न्यायालय है, ऊपर का न्यायालय, अगर सजा के उस आदेश को जिसमें उसे सजा दी गई थी उस आदेश को ही निलंबित कर देगा तो उसके बाद उसकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। मेरे केस में यही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित कर दिया सजा के आदेश को और लोकसभा से पुनः अधिसूचना जारी करके मेरी अयोग्यता समाप्त कर दी गई।
चुनाव लड़ने से भी वंचित हो जाता है जिसकी सजा हो गई। जी तो जब सजा ही सस्पेंड हो गई तो चुनाव लड़ने के लिए भी अधिकृत कर दिया गया। जी ये षड्यंत्र था। भाजपा के लोग डरते हैं हमसे और इसी डर का कारण है कि ये सरकार दुरुपयोग करके हमारे खिलाफ ये झूठे मुकदमे और तमाम तरह के हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ। तो अब उनको ये भरोसा था कि ये पर्चा भरेगा तो गाजीपुर के गरीब इसको नहीं छोड़ सकता, चाहे 5 नहीं 10 किलो अनाज बंटवा दी तब तो वो घबरा करके ये षड्यंत्र करके सजा तो करा दिए। सजा के उस आदेश में कहीं ना कहीं कुछ खोट था, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा को निलंबित कर दिया। उसने ये भी कहा है कि आपकी अपील का भी निस्तारण शीघ्रता से किया जाए। हम हाई कोर्ट में अपील दाखिल किए हैं, तारीख पड़ रही है, बहुत जल्द हमें उम्मीद है कि उस अपील का भी फाइनल निस्तारण होगा। सर, उसमें एक बनाया गया था कोई क्राइटेरिया कि आप विधानसभा में जाकर लोकसभा में जाकर किसी को वोट नहीं कर सकते हैं। क्या ये सत्य बात है? सत्य है। उन्होंने जो कहा सुप्रीम कोर्ट ने, वो कहा ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो उस हैसियत को, उस संसद के पद को तो हम बहाल कर देते, लेकिन संसद के पद पर रहकर जो मौद्रिक लाभ प्राप्त करते, यानी वेतन, यानी भत्ता, यानी किसी तरह की और जो मौद्रिक लाभ है आपको, उससे वंचित किया। और ये भी कहा कि आप पार्लियामेंट का सेशन चलेगा तो उसमें डिबेट पे भाग लेकर के और मतदान भी नहीं कर सकते कि हाई बिल आइल बा पास होके के कर हम खिलाफ वोट देते ही आए कर पक्ष लोग। ये हाउस की प्रोसीजर, अब तो हाउस खत्म हो गया, वो समय ही खत्म हो गया। लेकिन भत्ता भी नहीं मुझे है, पेंशन भी नहीं, मतलब भत्ता भी नहीं है और तनख्वाह भी नहीं है, लेकिन जन सेवा है। और एक सांसद की हैसियत से जो विकास योजनाओं में हमारी भूमिका है उसका अधिकार मुझे यथावत है। तो मैं जो सांसद निधि एक छोटी सी एक साधन है विकास का अपने क्षेत्र की जनता के, तो वो कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी निधि में बजट है, अब कार्यकाल पूरा हो चला है, आगे चुनाव होना है, तो उसमें हमारी चलेगी तो हम 5 रुपया भी बचाए रहना देना नहीं चाहते हैं। सब चाहते हैं कि चला जाए, गांवों में चला जाए, प्रधानों के खाते में चला जाए, वो अपने अपने गांव में 150 मीटर। एक तरफ हमारा प्रयास ये है कि विकास के छोटे छोटे काम जो गांव की जनता को आवश्यकता है हो जाए, और दूसरी तरफ अब उनमें बाधा डाले के बाद, दूसरी तरफ में रुकावट डाले के बाद एक एस्टिमेट इतना दिन में बनी तो है मैं फाइल पूरा करत हो, उनके लिख दिया तो उनके लिख दिया दौड़ा। तो हमने अब तय किया है कि जिस प्रधान के माध्यम से प्रस्ताव आएगा उसी प्रधान को हम कहेंगे कि भैया तू अपन एस्टिमेट बनवावा दौड़ा। हम लिखे का अधिकारी है, हम लिख दली, अब ए पे चेक काटे का अधिकार डीएम साहब के यहाँ बा। कार्रवाई पूरा रही तो उनसे हम हो कहो कि जल्दी चेकवा काट दो, अधिसूचना जारी होने से पहले चेक कट जाए, लोगों को मिल जाए, ये मेरा प्रयास है। और अगर गाजीपुर की जनता का आशीर्वाद मिला, मैं फिर आया, तो अगर कहीं इक्का दुक्का छूट गया है उसको भी पूरा करने की कोशिश। जी, ओम प्रकाश राजभर जी चैलेंज के साथ बता रहे हैं कि गाजीपुर से या तो मैं चुनाव लड़ दूं या ब्रजेश सिंह को चुनाव लड़ा दूं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? आप बात सुनिए, आप हमको हमारे बारे में पूछिए, आप किसी दूसरे के बारे में हमसे पूछिएगा क्या कहिएगा। जब तक कोई सामने ना आ जाए किसी के बारे में आपके कहने से हम टिप्पणी क्यों करें?